एक शांत सांझ, जब सूरज की आखिरी किरणें बोधि वृक्ष की पत्तियों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। उनकी मौन उपस्थिति ही लोगों के मन को शांति दे रही थी। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके चेहरे पर उम्र की लकीरें और जीवन की थकान साफ दिख रही थी, लाठी टेकता हुआ बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी उदासी भी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और धीरे से बोला, महात्मन, मेरे मन में कुछ सवाल है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बुद्ध ने अपनी करुणामयी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, बैठो और जो मन में है वो पूछो। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी झुर्रियों भरी हथेलियां जोड़ी और बोला, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, जवानी, परिवार, सुख और अब बुढ़ापा, लेकिन हर कदम पर दुख ही दुख है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरा शरीर जवाब दे रहा है और मन बेचैन है। ये दुख क्यों है? बुद्ध ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर शांत स्वर में बोले, दुख जीवन का हिस्सा है, क्योंकि हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हमें बांधती है। तुम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हो, अपने शरीर को जवानी की तरह चाहते हो और मन को शांति की तलाश है, लेकिन ये संसार अनित्य है, सब कुछ बदलता है। जब हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं, तब दुख जन्म लेता है। बूढ़ा कुछ सोच में पड़ गया। उसने पूछा, तो क्या इसका कोई अंत नहीं? बुद्ध ने जवाब दिया, है। दुख को समझने के लिए हमें इसके कारण को जानना होगा। मैंने 4 सत्य खोजे हैं। जीवन में दुख है। दुख का कारण हमारी तृष्णा, लालच और मोह है। दुख से मुक्ति संभव है और इसके लिए एक मार्ग है। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने उत्सुकता से पूछा, आप कहते हैं दुख से मुक्ति संभव है, लेकिन मैं एक साधारण बूढ़ा इसे कैसे पा सकता हूं? मेरे पास न विद्या है, न धन और न ही समय। बुद्ध ने पास की एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, देखो, ये पत्ती कभी हरी थी, लेकिन अब गिर रही है। तुम्हें इसे वापस हरा करने की कोशिश नहीं करनी, बस इसे स्वीकार करना है। उसी तरह जीवन की सच्चाई को स्वीकार करो। दुख से मुक्ति का मार्ग है मध्यम मार्ग। न तो सुखों में डूबो, न ही शरीर को कष्ट दो। उन्होंने आगे कहा, ध्यान करो, अपने मन को देखो। जब तुम गुस्सा, लालच या डर महसूस करो, तो उसे सिर्फ देखो, उसमें न उलझो। सही कर्म, सही वाणी और सही आजीविका अपनाओ। ये अष्टांगिक मार्ग तुम्हें शांति देगा। बूढ़े ने पूछा, लेकिन ध्यान तो साधुओं के लिए है, मैं तो घर गृहस्थी में हूं। बुद्ध मुस्कुराए, ध्यान केवल जंगल में बैठने का नाम नहीं। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, हर पल को पूरी तरह जियो। यही माइंडफुलनेस है। बूढ़े व्यक्ति ने अब तक की बातों को गौर से सुना, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। उसने धीरे से कहा, महात्मन, मुझे अब मौत का डर सताने लगा है। मैंने बहुतों को जाते देखा। सोचता हूं, मेरा अंत कैसा होगा? इस डर से कैसे मुक्त हूं? बुद्ध ने जमीन पर बिखरे कुछ पत्तों की ओर इशारा किया और बोले, ये पत्ते पेड़ से गिरते हैं, लेकिन पेड़ नया जीवन देता है। तुम्हारा शरीर भी एक पत्ती है, वो गिरेगा, लेकिन तुम्हारा कर्म, तुम्हारी करुणा और तुम्हारा प्रेम हमेशा जीवित रहेगा। उन्होंने आगे कहा, मौत को दुश्मन मत मानो, वो जीवन का हिस्सा है, इसे स्वीकार करो। हर सुबह जब तुम उठो तो सोचो कि ये तुम्हारा आखिरी दिन है। फिर तुम हर पल को प्रेम, दया और खुशी से जियोगे। डर तभी होता है जब हम भविष्य की चिंता करते हैं। वर्तमान में जियो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। बूढ़े व्यक्ति की आंखें अब नम थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपके शब्दों को अपने जीवन में उतारूं। बुद्ध ने करुण आमयी स्वर में कहा, सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे खोजने की कोशिश करो।
और जब भी मन भटके तो लौटकर वर्तमान में आ जाओ। बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकता हुआ वापस लौटा, लेकिन उसके कदम अब पहले से हल्के थे। उसकी प्रश्नावली खत्म हो चुकी थी और उसके मन में एक नई रोशनी जाग रही थी। बुद्ध और बूढ़े व्यक्ति की ये प्रश्नावली बौद्ध दर्शन की गहराई को सरलता से दर्शाती है। बुद्ध ने न तो जटिल शब्दों का सहारा लिया, न ही कोई चमत्कार दिखाया। उन्होंने सिर्फ जीवन की सच्चाई को सामने रखा। दुख है, लेकिन उससे मुक्ति भी है। अनित्यता को स्वीकार करना, मध्यम मार्ग पर चलना और हर पल को जागरूकता से जीना ही वो रास्ता है जो हमें शांति तक ले जाता है। ये संवाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। हम सभी के मन में एक बूढ़े व्यक्ति की तरह सवाल है और बुद्ध के जवाब हमें रास्ता दिखाते हैं।